अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक हैं। जहाँ रहें अपनों के साथ हमेशा खुश रहें। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ आलू के पराठे और चिकन के साथ। ये 2 किलो आलू हैं। मैं ये दो किलो आलू हैं, मैंने उबाल के रख लिए। 2 चम्मच मैंने नमक डाला था। 1.5 घंटा मैंने उबाला है, ठंडा होने के लिए रख दिए। ये 1 किलो चिकन है। ये मैंने हड्डी वाली चिकन ली है, एक पूरी चिकन ली थी मैंने, बोलने से अलग करवा लिया था। जो हड्डी वाला हिस्सा है वो मैंने उबालने के लिए रख ली। आप भी जब इस तरह हड्डी वाला अगर आपको चिकन चाहिए, आप पूरी मुर्गी लें, उसको जो ना बोलने से अलग करवा लें और जो ना हड्डी वाला हिस्सा अलग करवा लें। इससे आपको ना बोलने से जो ना आपको गोश्त बहुत सस्ता पड़ेगा। तो मैंने इसी तरह करा है। अब सबसे पहले जो चिकन धो के रखी हुई है, ये हम उबालने के लिए रखते हैं। इसलिए हम ये उबाल लें, हमने इसका रेशा करना है। रेशा करके फिर हमने आलू में जो ना मिक्स करना है। बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के नमक के साथ उबालना है। कम से कम 20 से 25 मिनट उबालना है। 15 से 20 मिनट, जैसे 25 मिनट हो जाएंगे उबालना है। और नमक के साथ हमने जो ना इसको पकाना है। डाल देंगे 1 गिलास से थोड़ा कम ही है, ये हम पानी डाल देंगे। ये देखिए, ये मैंने 1 गिलास से कम ही डाला। और फिर हम ये करेंगे, हम जो ऐसी नमक वो ऐसा नहीं हम उबालेंगे, हम नमक के साथ चिकन अपनी उबालेंगे ताकि हमारी चिकन में नमक आ जाए। ऐसे बगैर नमक के अच्छी नहीं लगेगी। ये मैंने 2 चम्मच नमक के साथ पूरा नमक मिक्स कर देंगे। ये चिकन में हम पूरा नमक मिक्स कर देंगे। इस तरह, ताकि हमारे पूरे गोश्त में नमक, चिकन में उबाल आ चुका है। अब हम थोड़ी सी आंच हल्की करेंगे नमक के साथ। मैंने उबाल लिए, इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट उबालेंगे। इसकी जितनी यखनी है, यखनी हम पूरी खुश्क कर देंगे, यखनी हम नहीं बचाएंगे। बस ये हमने ढक दिया। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमारी चिकन जो है ना बिल्कुल रोस्ट हो चुकी है। मैंने यखनी नहीं रखी, यखनी में मैंने पूरा खुश्क कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी जो ना चिकन रोस्ट हो गई है। ये हमने बनाई है चिकन, इसलिए अब हम इसको ठंडा होने के लिए बाउल में रख देंगे, ताकि हमारी जैसे ये चिकन ठंडी हो जाएगी, फिर इसके हम रेशे कर लेंगे। और फिर जो हम आलू का पेस्ट बनाएंगे, मसाला बनाएंगे, फिर हम यही रेशे उसमें शामिल कर लेंगे। देखिए मैंने बाउल में चिकन डाल ली है। ठंडा होने के लिए मैं इसको रख दूंगी। और जैसे ही ठंडी हो जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगी इसके किस तरीके से रेशे हमने करने हैं। ये आधा किलो प्याज कटी हुई है, हरे वाली प्याज है। आधा किलो कटी हुई प्याज है। ये चिकन उबाली थी, उसके रेशे कर लिए हैं। एक गट्ठी धनिया है, एक गट्ठी पुदीना है, एक गट्ठी हरा धनिया है। ये 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई है। ये 2 चम्मच काली मिर्चें कुटी हुई हैं और ये 2 चम्मच ज़ीरा है भुना हुआ देंगे। ये मैं हाथ से ही पीस रही हूँ। ये देखें, हाथ से और तसले में बहुत आसान तरीके से हो जाता है। अभी इसमें नमक भी डालूँगी, मैंने नमक नहीं आपको बताया, अभी नमक भी डालूँगी। इस तरीके से हमारा आलू का पेस्ट बन चुका है। मुझे यही अच्छा लगता है, खुले जिसमें आटा गूंथते हैं उसमें आप जो है ना आलू को पीस लें। और मैंने छिलके के साथ ही उबाले थे और छिलके के साथ ही पीस रही हूँ, तो इसलिए आलू के छिलके में भी अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी हुई होती है, बहुत ताकत होती है। मैंने आलू का छिलका ज़ाया नहीं करा। अब हम अपनी चीज़ें डालेंगे। ये हमने अपनी चिकन उबाली भी है, ये भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले हाल ही आपको आलू के पराठे बनाने बताए थे, अब मैं ये चिकन के साथ आपको बता रही हूँ। हम ऐसा करते हैं, ये हरी प्याज जो है ना आधी डाल लेते हैं, देख लेते हैं, फिर अगर कम हुई तो वैसे मैंने आधा किलो काट के रखी, लेकिन मैं आधी से थोड़ी ज़्यादा डाल लेती हूँ।
अगर कम हुई तो ये फिर मैं पूरी डाल दूँगी। ये पुदीना है, धनिया है, ज़ीरा है 2 चम्मच, हरी मिर्चें 8 से 10 काट के रखेंगे मैंने बारीक, 2 चम्मच हाथ की कुटी हुई काली मिर्च। अभी मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी, इसलिए मैंने आलू में भी नमक डाला था, चिकन में भी मैंने नमक डाला था, ये ना हो नमक ही नमक हो जाए। ये मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, अगर कम हुआ तो मैं थोड़ा और डाल दूँगी। अब इनको हम सबको चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुकी हैं सारी चीज़ें। मैंने आपको प्याज बताए थे, आधा किलो हरी वाली मैंने प्याज काट के रखी हुई, लेकिन वो पूरी नहीं डली, हरा हरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने 1 पाव डाली, उसमें से आधी डाली है, तो आप भी 1 पाव प्याज डालिएगा। और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और डाला है, फीका आ रहा था, और आधी चम्मच काली मिर्च और डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला। बस अब ये जो ना मसाला हमारा तैयार हो चुका है। ये अब हम अपना ये देखिए, ये हमने बाउल में रख लिया। पेड़े बना के रखे में दोनों बराबर के हैं। अब इसकी हम 2 छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे, फिर इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। दोनों रोटियां बना लेंगे, इसके अंदर हम 1 चम्मच घी लगाएंगे। इस तरह हम पूरे में घी फैला लेंगे। इस तरह हमने पूरे में घी फैला लिया, और अब इसके अंदर हमने जो मसाला बना के रखा है आलू और चिकन का, वो हम भरेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम पूरे में फैला लेंगे। बस इतना ही डलेगा, इससे ज़्यादा नहीं डलेगा, वरना हमारा पराठा फट के बाहर आ जाएगा, हमारा पराठा बिखर जाएगा, हमारा पराठा नहीं बनेगा। दूसरी रोटी ऊपर लगा देंगे। ये हमने बना के रखी हुई है। अगर जैसे ये मेरी रोटी छोटी हो रही है ना, आप इस तरह थोड़ा सा इसको यूं फैला के इस तरह आप नीचे वाली रोटी के साथ आप बराबर कर सकते हैं। आप फिर ये नहीं परेशान हो, मतलब ये तो छोटी रोटी है, वो बड़ी रोटी है, तो नीचे वाली थोड़ी रोटी बड़ी हो जाए तो कुछ नहीं होता, फिर जो हमने एक रोटी बना के रखी होती है उसके बराबर फिर हम ऊपर वाली को ज़रा सा फैला के हम कर लेते हैं। और ये देखें, ये मैं उंगलियों की मदद से इसको पैक करूँगी। ये देखें, इसको उंगलियों की मदद से चारों तरफ मैं इसको पैक करूँगी। अगर आप चाहें तो कांटे से भी पैक कर सकते हैं। मैं उंगलियों की मदद से पैक कर देती हूँ। ये देखें आप, ये देखिए चारों तरफ से ये पैक हो गया। और फिर हम इसको ऊपर से इस तरह करेंगे। सबसे पहले हम किनारे को पैक करेंगे, फिर हम इस तरह करके अपने पराठे को फैलाएंगे। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ। पहले भी मैंने आपको खाली आलू का बनाया है, अब ये भी वही है, बस इसमें चिकन मैंने मिक्स कर ली है। ये देखें, बस अब हम इसको उठाएंगे हल्के हाथ से, इस तरह करके हल्का सा हाथ से, ये देखें हल्का सा हाथ से। अब ये हम अपना तवे पे डालेंगे, ये देखें। और फिर तवे पे डाल के भी फिर भी आप हल्की आंच आपने रखनी है। तो इस तरह करके आपने तवे पे भी इसको सेट करना है। इस तरह तवे पे भी आपने सेट करना है। ये देखिए मेरा पराठा नहीं बिखरा, ना कहीं से फटा है, बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह से पका है। हम इस पर हल्का हल्का घी लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने चारों तरफ 2 चम्मच घी लगा दिया है। अब इसको हम हल्के से हाथ से थोड़ा और सिक जाए। जब तक कच्चा पराठा है आपने उसको नहीं छेड़ना, जब वो सिक जाएगा आपको दिख जाएगा ऊपर से पराठा जो ना सिक गया। अगर आप कच्चे पराठे को छेड़ देंगे ना तो आपका पूरा पराठा बिखर जाएगा।
ये देखें, ये अब सिक गया है, ये खुद ही जो ना तवा छोड़ रहा है, ये आप देखें, ये देख रहे हैं ना। अब ये मैं हल्के से हाथ से इसको पलटूंगी। ये देखिए, ये देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से हमारा पराठा एक तरफ से सिक चुका है और मैंने कितनी आसानी से अपने पराठे को पलट लिया है। दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, किचन वर्ल्ड मम्मी को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।